अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी हुनैन मलिक फ्रॉम मानसरा डिजिटल एंड एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनर। अच्छा, आज की इस वीडियो में आप सबको सिखाने लगा हूँ ईएसबी मॉडल। ईएसबी मॉडल कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट करता है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई कि इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, आखिर हिस्ट्री क्या है जिसके ऊपर ये चल रहा है, तो वो भी जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसी चैनल में मैंने अपलोड की हुई हैं। सो आप लोग देख रहे हो नैन मलिक 7x। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और बिजनेस के नए नए आइडियाज़ के लिए, ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड आप लोगों को मिलते रहेंगे। ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड आपको नए नए आइडियाज़ यहाँ पे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। ईएसबी मॉडल। आप भी इस चैनल पर ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड सीखने के लिए आए हैं तो आप सही वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आज आपको ईएसबी मॉडल सबकी समझ में आ जाए। अगर आपको ईएसबी मॉडल समझ में आ गया तो आपके लिए बिजनेस करना, वर्कआउट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और उसके अंदर आप लोगों के पास बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, कैसे आपने अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है और आपने कैसे काम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको इस मॉडल को समझना जरूरी है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो भी जरूर जाके विजिट करें, क्योंकि वो भी इसी के साथ रिलेटेड हैं। उसमें आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, एडवांस मार्केटिंग प्लस डिजिटल एडवांस मार्केटिंग, और इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एडवांस मार्केटिंग में आप लोगों को डिफरेंसेस बताए गए हैं। और उससे पिछली वीडियो में आपको टोटल हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग, यार मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक एडवांस मार्केटिंग पहुंच चुकी है अब के इस दौर में। आज के इस लेक्चर में आपको ये समझाने लगा हूं कि ईएसबी मॉडल कैसे काम करता है। आपने बड़ा सुना होगा ईएसबी मॉडल के बारे में। बड़े बड़े बिलियनियर्स, मिलीनियर्स जो है वो इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बिजनेसमैन समझते हैं, हालांकि वो बिजनेसमैन होते नहीं हैं। वो वहीं पे खुद का एक छोटा सा कारोबार सेटअप डन करके बैठे होते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होते। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिजनेसमैन आखिर होता कौन है। जो बिजनेसमैन होता है वो खुद दिखता है कि भाई मैं बिजनेसमैन हूं, और इसके पीछे मिस्ट्री क्या है ये सारी की सारी आपको इसी वीडियो में समझाने लगा हूं। तो चलें चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है ईएसबी मॉडल। 3 लफ्जों पे मुश्तमिल है कि हमारा टॉपिक है, जिसमें 3 लफ्ज आप लोगों को समझ में सामने देखने को मिल रहे हैं। ई, एस और बी, 3 लफ्जों पर हमारा मुश्तमिल है ये पूरा टॉपिक, और इसी के ऊपर आप लोगों को आज मैं समझाने लगा हूं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जी भाई ई का क्या मतलब है, इनके मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर डिबेट करते हैं। ई का क्या मतलब है? ई मीन्स एम्प्लॉय। एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय। और बी का तो आप सबको पता है कि यार बी मीन्स क्या होता है। बी का आप सबको पता है कि बिजनेसमैन, ठीक है। बी स्टैंड फॉर बिजनेसमैन। मैन, ठीक है। ये हमारे पास इसमें 3 फैक्टर्स हैं, 3 फिगर्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं। एक ही इमेज के 3 रुख है इसके अंदर, एक ही इमेज के 3 पहलू है। आज हमने ये देखना है कि ये पहलू कैसे वर्कआउट करते हैं और इसमें हमने कौन सी जगह पे रह के काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने बिजनेसमैन कैसे बनना है। वो आपको वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपने कौन सा स्टेप किस टाइम पे लेना है और क्या करना है आपने। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ई का क्या मतलब है। ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का तो सबको पता है कि यार मुलाजिम होता है। मुलाजिम कौन होता है? मुलाजिम का आप सबको पता है कि मुलाजिम कौन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी सरकारी मुलाजिम की बात करते हैं कि उसकी टाइमिंग क्या होती है। मुलाजिम की टाइमिंग तो आप सबको पता है, कौन सी टाइमिंग होती है भाई? 9 to 5। ये लो जी, ये है मुलाजिम।
ठीक है, जो किसी भी जगह पे काम करता है, फॉर एग्जांपल वो किसी भी जगह का मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, खुद को वो एम्प्लॉय कहता है, किसी बैंक का मुलाजिम है, किसी स्कूल का टीचर है, या फिर किसी भी सरकारी इदारे या प्राइवेट इदारे का सेक्टर का वो मुलाजिम है, किसी के अंडर रह के काम करने वाला बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई एमडी सीएमडी बैठा हुआ है, कोई बॉस वगैरह बैठा हुआ है जो उसको ऑर्डर करता है कि भाई ये लो मेरे लिए चाय लेके आओ, ये लो मेरे लिए मैट लेके आओ, ये लो और जाओ मेरे लिए ये काम कर दो, ठीक है। इस तरह के ऑर्डर्स उनको मिलते रहते हैं। 9 to 5 जॉब करने वाले कि जो पर्सन आपके सामने सुबह उठते हैं, पैंट कोट टाई पहन के जाते हैं, आप लोग उनको समझते हो कि यार ये फिट लगा हुआ है, ठीक है, यह सेट लगा हुआ है, लेकिन हमारी लाइफ उससे बेहतर है। क्यों? 9 to 5 वो जॉब करने वाला पर्सन जब भी जाता है वो अपने बॉस एमडी सीएमडी की बातें भी सुनता है, सारा दिन गधे की तरह काम भी करता है। लेकिन 9 to 5 जॉब करने वाला पर्सन आपको क्या लगता है कितनी सैलरी लेता होगा? मिनिमम 20,000 या ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार रुपए लेता होगा। बहुत ज्यादा कर लो, चाहे मान लेते हैं कोई सरकारी टीचर है, वो कितनी ज्यादा सैलरी लेता होगा? मान लो कि वो 40,000 प्लस लेता है, ठीक है, चलो इससे ज्यादा होती हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो रखूंगा फैक्टर्स जो इससे कम कम हैं, जो इससे बिलो हैं, या इससे ज्यादा वाले भी हैं, तो वो कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। चले यहां तक मिनिमम सैलरीज की अगर आप बात करें तो चले मान लेते हैं कि इनकी जो सैलरीज बनती हैं वो बनती हैं 70 के राउंड अबाउट। मैंने यहाँ पे एक फिगर लिखा है 70 के। मींस दैट अगर आप यहाँ पे इनकी सैलरीज की बात कर लो तो वो यहाँ पे 70 के मतलब 70,000 तक के राउंड अबाउट बन जाती हैं, मगर इसमें भी उनका गुजारा नहीं होता। एम्प्लॉय बंदा जो भी है वो पहले के 10 दिन जो है वो बादशाह बना होता है, लेकिन आगे के वो जो 10 दिन होते हैं उसमें उसके जो लाइफस्टाइल होता है उसमें वो थोड़ा सा उसकी जो चेंजिंग होती है, लेकिन वो किस तरह की होती है ये भी आप सबको इसी वीडियो में मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। जो एम्प्लॉय होता है वो तो पहले के जो 10 दिन होते हैं उसमें वो बना होता है बादशाह, ठीक है, अपनी सल्तनत का बादशाह, जैसे जी चाहता है वैसे उड़ाता है, मजे से खाता पीता है, याशी करता है। नेक्स्ट के 10 दिन जो होता है वो वजीर बन जाता है, ठीक है, 10 दिन जो होता है वो वजीर बन जाता है, उसके पास पेमेंट वगैरह कम हो जाती है, और लास्ट के 10 दिन जो होता है वो फकीर बन जाता है, ठीक है, लास्ट के 10 दिन फकीर बन जाता है। फर्स्ट 10 डेज बादशाह, नेक्स्ट 10 डेज वजीर, एंड लास्ट के 10 डेज बिल्कुल भिखारी, ठीक है, फकीर। सो एंजॉय करना है तो अपनी लाइफ में 9 to 5 वाले कंसेप्ट को बिल्कुल ही निकाल दो एज सुन एज पॉसिबल। जितना भी आपके पास अगर कर भी रहे हो तो उसको अपनी लाइफ से निकालने की पूरी कोशिश करें और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की। इस वीडियो के साथ अगर आप जुड़ गए हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त हो गया आपके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको लास्ट तक आपको बिजनेसमैन बना के इंशाल्लाह दम दूंगा। जब तक आपकी माइंड इसके ऊपर क्लियर नहीं हो जाता, कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हो तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो आपने देखा एम्प्लॉय कौन होते हैं? 9 to 5 जॉब करने वाला कोई भी पर्सन, किसी के अंडर रह के काम करने वाला वो पर्सन होता है एम्प्लॉय, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरीज की बात की जाए तो मैंने एग्जांपल दी कि मोस्ट ज्यादा अगर नहीं लगाते आप 70,000 रुपए उसकी पर मंथ की सैलरी लगा लो। 70 के जब अगर आपने उसकी सैलरी लगा ही ली है तो फर्स्ट 10 डेज बादशाह, नेक्स्ट 10 डे वजीर, लास्ट के 10 डेज फकीर। सिंपल। यहां पे फंडा आप सबके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। आप सबको इस चीज के बारे में अच्छे से पता है कि यार ये कैसी चीजें हैं, कैसे माशरा हमारा काम कर रहा है। आप सबके घर में भी ऐसे बंदे मौजूद होंगे, बिल्कुल हैं, मैं आई नो। और इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आपकी फैमिली में होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये इर्द गिर्द देखने को जरूर मिलेंगे 95 वाले, ठीक है। और इसकी लाइफ भी आप लोगों के सामने हर टाइम रोना, ठीक है, और ये भी आप सबको पता है अच्छे से। चले जी, अब इसके बारे में आपको एम्प्लॉय का तो पता चल गया कौन होता है, मुलाजिम होता है, भाई इससे ज्यादा हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। आप सबको भी इतना पता होना चाहिए कि आप सबको इतना पता होगा भी, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एस का क्या फिगर है, एस क्या काम करता है। चले जी, हम लोग ने देखना है एस सब इसमें क्या काम करता है। चलो जी, एस में मतलब क्या है इसका? एस का सबसे पहले आप मीनिंग देख लें तो इसका मीनिंग है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स दैट कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉय लोग होते हैं ये आपकी नजर में क्या होता है? एक क्वेश्चन, एम्प्लॉय का मतलब है खुद के एम्प्लॉय,
रीजन कि अपना एम्प्लॉय खुद ही बॉस हो, खुद ही एमडी CMD हो और खुद ही मुलाजिम हो। एम्प्लॉय का मतलब मैंने साथ इसलिए लगाया क्योंकि एस मीन सेल्फ और साथ में एम्प्लॉय के साथ रिलेट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई मुलाजिम है, ठीक है, वो कहीं आ जा नहीं सकता, कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, सिर्फ फ्राइडे नहीं सैटरडे और संडे, इनमें से भी बाद लोगों का सिर्फ संडे ऑफ होता है, बाकियों का कभी कभार सैटरडे भी ऑफ हो जाता है। बस यही एक दिन वो इंजॉय कर पाता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ, और एक दिन में उसके इतने काम होते हैं कि वो सो के ही गुजार देता है। सिंपल, ये तो आप सबको भी पता होगा। बाकी नेक्स्ट जो रह गया है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय बोले तो अपना खुद का एम्प्लॉय, जो खुद को एमडी CMD बॉस समझता है, लेकिन वो फिर भी खुद का एम्प्लॉय ही रहता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय लोग कौन से होते हैं? जो अपना ठेला लगा लेते हैं, ठीक है, अपना कारोबार मीन्स देर के अपना एक छोटा सा सेटअप लगा लेते हैं। कैसा? रेडी लगा ली, कैसा? एक दुकान खरीद ली, उसमें बैठ गया, दूसरी तरफ कोई दर्जी बन गया, ठीक है, तीसरी तरफ कोई जो है वो जूतों वाला बन गया, तीसरी तरफ कोई कॉस्मेटिक्स वाला, कोई इस तरह के XYZ जितने भी कैटेगरीज हैं जो आपको बाजारों में नजर आती हैं, जो आपको किसी गली चौराहे में दुकानदारों की सूरत में, छोटे छोटे दुकानदारों की सूरत में नजर आती हैं, ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। मीन्स दैट सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपने टाइम को खुद से चेंज नहीं कर सकते, जो अपने टाइम को खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मीन्स अपनी मर्जी से वो कभी भी कहीं भी आ जा नहीं सकते, वो भी इंजॉय नहीं कर सकते। शॉपकीपर, ठीक है, मिसाल ले लेते हैं। शॉपकीपर की मिसाल ले ली मैंने, किसी दुकानदार की मिसाल ले ली। दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के अंदर इतना मसरूफ होता है, बिजी होता है कि वो जब सुबह घर से निकलता है, दुकानदार जो होता है वो आप लोगों के पास जो सुबह घर से निकलता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, वो किस टाइम घर से जाता है? दुकानदार आप सबके सामने जो है वो सबसे पहले उठ के जाता है, लेकिन उसकी वापसी की टाइमिंग किसी को कोई कंफर्म नहीं है। 8 बजे वो कंफर्म जो है वो उठ जाता है, ठीक है, नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया, सीधा दुकान पे जब पहुंचा 9 हो गया भाई, उसके बाद काम स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद किसी को कोई नहीं पता कि किस टाइम वापस आएगा, ठीक है। दुकान आपके सामने 9 तक भी ओपन होती है, रात को 10 बजे तक भी ओपन होती है, गली चौराहों की दुकानें जो है वो 1-1 बजे तक भी रात को ओपन होती हैं। तो ये क्या होता है? ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं। तो दुकानदार बंदा कहीं आ जा नहीं सकता, किसी की वेडिंग है, किसी की कोई डेथ हो गई है, कहीं गम खुशी हो रही है, कहीं इंजॉयमेंट हो रही है, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बंदा जो है ना, ये कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? इसकी जो है वो लाइफ स्टक हो गई है, एक जगह पे रुक गई है। कैसे? उसने दुकान तो डाल दी, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सुबह 8 बजे जाना है, वापसी कोई टाइम नहीं है, ठीक है, रात को 9 बजे भी आ सकता है, 10 बजे भी आ सकता है। 12 से 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक दुकानदार, मिनिमम जो छोटे दुकानदार हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो कितनी अर्निंग कर लेते होंगे? मैं आपको इसका एक फैक्ट बताने लगा हूं। वो अर्निंग कर रहे होंगे मैक्सिमम, जो उनकी बचत की अर्निंग की बात की जाए तो वो कितनी अर्निंग होगी? आप गेस करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा। चले 1 मिनट आपके पास, माइंड में सोच लिया, मैं बताता हूं कितनी होगी। यहां पे मैंने 2 फिगर लिखे हैं, 1K एंड 2K। मिनिमम मैंने वहां पे लिखा है 1K, मैक्सिमम लिखा है 2K। इसका मतलब यही है कि एक दुकानदार जो है वो दिन सुबह 8 बजे जाता है, रात को 10, 11, 12 किसी भी टाइम पे वो एनी टाइम वापस आता है। उसकी जो टाइमिंग है सुबह से शाम तक काम करने की कैपेसिटी जो है वो 15 से 14 घंटे है, ठीक है। 12 घंटे, किसी की 15 घंटे है, किसी की 14 घंटे काम करने की सलाहियत मैं कहता हूं, जिसको एनर्जी कहता हूं, वो इतना टाइम काम करता है, तब जाके उसको कितनी की अर्निंग होती है, या 1K की या 2K की। जो मिनिमम है, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी इससे भी बिलो होती है, बिल्कुल कम होती है, 500, 600। तो इसमें उनका गुजर बसर हो रहा है। कैसे? मैं बताता हूँ। ये खुद के एम्प्लॉय होते हैं, बिल्कुल ये कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, इनको अपनी शॉप हर टाइम ओपन रखनी होती है कस्टमर्स के लिए, इनको नहीं पता होता किस टाइम इनका कस्टमर आता है। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद के ऊपर स्टक हुए होते हैं, मींस दैट के अपने ऊपर ही स्टक हुए होते हैं। अगर ये खुद में ही जकड़े हुए होते हैं, अगर ये खुद को टाइम नहीं दे पाते, कहीं जा नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, ये बिजनेसमैन नहीं है भाई। ये भी आपको पता चल गया। अब एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? जो गुलाम होते हैं, ठीक है। दूसरा,
जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो खुद के गुलाम होते हैं। मींस दैट उनको किसी टाइम पे अगर शॉप बंद करनी भी आ जाती है ना, कभी कभार वो बंद भी कर देते हैं, कभी कभार वो बंद भी कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला रोकने टोकने वाला नहीं है। आप इसको थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो कि ये अपनी मर्जी का मालिक होता है, मींस अपनी मर्जी के नीचे काम करता है, किसी के अंडर रह के काम नहीं करता, बट फिर भी ये बिजनेसमैन नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन होने के लिए बिजनेसमैन जैसी सोच होना जरूरी है। अगर आपके पास बिजनेसमैन की सोच है, थिंकिंग है, तो आपको बिजनेसमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अभी आपको नेक्स्ट फैक्टर बताने लगा हूं बिजनेसमैन का। बी स्टैंड फॉर बिजनेसमैन। मैं आपको कुछ ऐसे खुसूसियात बताऊंगा जो बिजनेसमैन के अलावा किसी में भी नहीं होती है। वो खुसूसियात कौन सी हैं, वीडियो के एंड पे आपने खुद जज करके नीचे कमेंट में लाजमी बताना है क्या या आपके अंदर है। अगर नहीं है तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, अगर हैं तो यकीन माने कि आपका माइंड एक बिजनेस माइंड है। ठीक है, अगर आपका माइंड बिजनेस माइंड है तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। न्यू आइडियाज के लिए, बिजनेस वाले आइडियाज के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप भी घर में बैठ के लाखों की अर्निंग जनरेट कर सके। और ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इसी चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। इसी चैनल के साथ जुड़े रहना है, साथ साथ उन लोगों तक ये चैनल शेयर करना है जो फ्री में सीखना चाहते हैं। चले मैं आपको नेक्स्ट फैक्टर की तरफ लेके जाता हूं, जो कि है बिजनेसमैन। मैं आपको यहाँ पे बिजनेसमैन की एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आखिर बिजनेसमैन होता कौन है, उसकी सोच कैसी होती है, उसकी थिंकिंग कैसी होती है और वो खुद क्या करना चाहता है। चलिए जी, हम लोग अभी देखेंगे कि बिजनेसमैन क्या होता है। बिजनेसमैन वो होता है जो बैक एंड पे बैठ के फ्रंट एंड को रन कर रहा होता है, और एक उसका नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। बाकी अभी तक आपके लिए समझने के लिए ये काफी है कि नेटवर्क वो होता है जो एज अ टीम काम कर रही होती है। ठीक है, अब मैंने बात की ऊपर कि एम्प्लॉय, ठीक है, मुलाजिम, और उसके ऊपर कोई ओनर भी बैठा होता है। एक होते हैं मुलाजिम, एक होते हैं ओनर। जैसे मान लो कि ये जो है ओनर है, ठीक है, ये ढक्कन जो है वो ओनर है, और ये मार्कर जो है सारा दिन काम करता है, सारी रगड़ाई इधर इसके ऊपर होती है, सारा मेहनत जो है ये करता है, सारा दिन रगड़ता है ये। लेकिन मालिक क्या करता है, शाम को आके इसके ऊपर ढक्कन लग जाता है, बंद हो जाता है। सारी की सारी मेहनत किसकी होगी, अब इसकी। ठीक है, अब जो मालिक है वो बिहाइंड द सीन होता है, वो आपको सामने नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन काम वही सारा कर रहा होता है। बैंकिंग सिस्टम को देख ले, सारे आपको एम्प्लॉयज नजर आएंगे, एक मैनेजर होगा लेकिन उसको भी किसी ने बनाया होगा। कहां से आई है, क्या कर रही है, कौन सी बैंकिंग है, किसने लॉन्च किया है, उसका कोई ना कोई ओनर होगा। ठीक है, एक कोई बड़ा मॉल ले लेते हैं, किसी बड़े मॉल की बात कर लेते हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को ढेरों मुलाजिम नजर आएंगे, फिर आप लोगों को वहां पे मैनेजर नजर आएगा, फिर आप लोगों को वहां पे जो है एरिया मैनेजर नजर आएगा। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सर्विस की शूज की बात कर लेते हैं या स्टाइलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। हर जगह पे आपने देखा होगा, पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में उनकी ब्रांचेस हैं। वहां पे उन लोगों को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर होता है, लेकिन उसका कोई ओनर भी तो है। ठीक है, इस वाले हैं, स्केचेस की ब्रांचेस हैं बड़े बड़े शहरों में, उसका एक ही ओनर है जो इन सबको रन कर रहा है। ठीक है, बाकी सारे क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है, मुलाजिम है। ठीक है, कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस कोई नहीं है। बिजनेस है तो वो है जब अगर आप अवेलेबल नहीं भी हो तब भी आपको इनकम आ रही हो, अगर आप अवेलेबल हैं तब भी आपको इनकम आ रही हो। ये होती है बिजनेसमैन की निशानी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेसमैन होता कौन है, उसके अंदर कौन सी खूबियां होती हैं। बिजनेसमैन जो भी होता है वो बिहाइंड द सीन होता है, बिल्कुल बैक एंड पे होता है, आपके सामने एक नेटवर्क रन कर रहा होता है। एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल इसकी इजीली समझ में आ जाएगी। आपने होटल देखे, बहुत सारे होटल देखे होंगे। मैं एक होटल बना रहा हूं खुद। ठीक है, वैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक होटल बना रहे हैं बिल्कुल खुद। ठीक है, और एक बहुत बड़ा होटल है। फॉर एग्जांपल, आप किसी लोकेशन पे देख लेते हैं, मरी के अंदर हमारे पास बड़ी अच्छी लोकेशन है, चलो हम लोग वहां पे करीब ही
मरी के अंदर एक लोकेशन है, वहां पे एक अपना होटल बना रहे हैं जिसके अंदर हमें पता है कि यार इस जगह पे हमारा अगर होटल होगा तो ये बहुत जबरदस्त चलने वाला है। ठीक है, वहां पे हमने एक होटल बनाया, इन्वेस्टमेंट की। बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जब तक आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ये कर रहे हो, तो साथ साथ अगर आप एम्प्लॉय हो तो साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, 5,000 2,000 3,000 मंथ का 10,000 रुपया आप लोग आराम से साइड पे कर लो। ठीक है, उसके अंदर आपको किसी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि यार ये मेरा है। ठीक है, अगर आप उसको 1 साल के अंदर भी कुछ डेवलप कर लेते हो, थोड़ा बहुत डेवलप कर लेते हो, उसके बाद अपना बिजनेस रन आउट करते हो, वो ये कैसे करना है, छोटे छोटे आइडियाज भी मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूंगा। आपने इसी चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं आपको बताया कि यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करता है, जस्ट इन्वेस्टमेंट करता है। मैंने फॉर एग्जांपल मरी के अंदर एक बड़ा सा होटल बना दिया, क्या मैं उस होटल को अकेले रन कर सकता हूं? सेल्फ एम्प्लॉय का कह रहा हूं मैं, क्या सेल्फ एम्प्लॉय में बन सकता हूं? अकेले में होटल चला सकता हूं, खुद ही खाना बनाऊं, खुद ही जाके सर्व भी करूं, खुद ही जो रूम वाले हैं उनको जाके टक टक करके जो है, ये लो भाई आपका ऑर्डर आ गया, ये आपका ऑर्डर आ गया। जो डिलीवरी वाले होता है वो अलग होता है, शहर के किसी कोने में अगर किसी को डिलीवरी चाहिए वो वाले खुद जाके मैं खुद प्रोवाइड करूं, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। बिजनेसमैन जो है वो ये सोचेगा कि यार ये मैंने जो सेटअप बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है, ये जो मैंने एक स्केच बनाया है, इसको मैंने कैसे रन करना है। ठीक है, बिहाइंड द सीन मैंने इसको कैसे देखना है, मैनेज कैसे करना है, इसको मैंने कैसे चलाना है। वो अपने लिए कुछ क्या चीज हायर करेगा, बिजनेसमैन अपने लिए कुछ एम्प्लॉय हायर करेगा। ठीक है, अब वहां पे मैंने एक होटल बना दिया, मैंने एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट कर ली, डिजिटली भी कर ली और फिजिकली भी कर ली। मैंने पोस्टर्स भी लगा लिए और डिजिटली भी मैंने एड्स भी चला दिए कि यार मैंने कैसे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हुए मैंने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसके एड्स चला दिए। ठीक है, वहां पे मैंने देखा कि यार मेरे पास एम्प्लॉय आना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने अपने एम्प्लॉय हायर किए, कैसे, कुछ मैंने रख लिए खाना बनाने के लिए, कुछ मैंने रख दिए सर्विस के लिए, जो आप लोगों के पास आते हैं, खाना दे के आते हैं, सर्व करते हैं और वापस चले जाते हैं। कुछ उस काम के लिए हो गया, कुछ रूम क्लीनिंग के लिए हो गया, कुछ जो है होटल क्लीनिंग के लिए हो गया, कुछ मैनेजमेंट स्टाफ हो गया। तो ये मेरा तकरीबन 50 और 70% का नेटवर्क बन गया है। क्या बन गया है? 50 to 70% का मेरा एक नेटवर्क बन गया है। मैंने नेटवर्क बनाने की बात की थी, नेटवर्क ये होता है। ठीक है, अभी ये शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक्सप्लेन वीडियो में आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेटवर्क ये होता है, नेटवर्क इस तरह से काम करता है। तो ये है आपका 50 to 70% नेटवर्क। यहाँ पे अगर आप किसी टाइम पे होटल में नहीं भी हो, ये काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है और इससे आपको पैसिव इनकम भी आती है। पैसिव इनकम अब क्या होती है, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ली। ठीक है, एक्टिव और पैसिव इनकम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव और पैसिव इनकम कि यार ये क्या होती है। ठीक है, अब आपको ये पैसिव इनकम दे रहा है, यहाँ पे आप लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हो भाई, जब तक आपकी जान है जहान है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप जिंदा हो, जान है, काम कर सकते हो तो आपको अर्निंग आएगी। जब तक नहीं है, काम नहीं कर सकते, आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। आप लोगों के सेल्फ एम्प्लॉय भी हो, अपनी दुकान भी है, कुछ भी है, आप काम कर रहे हो, आपके अंदर सेहत है, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आपको अर्निंग आएगी, अदरवाइज नो अर्निंग। यहाँ पे आप लोगों ने देखा बिजनेसमैन ने जस्ट क्या किया, इन्वेस्ट किया किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर, किसी प्राइम लोकेशन के अंदर, अपने माइंड से यूज किया। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये बुरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इतने पर्सन्स को हायर किया, तो यहाँ पे अगर नहीं भी हो तो ये आपके लिए 10 घंटे भी काम करते हैं, तो 50 या 70 आप 10 से मल्टीप्लाई करो 10 घंटों से, तो आप कितने घंटे काम कर रहे हो, ये आप काम कर रहे हो। एक बंदा अगर 10 घंटे काम करता है तो वो अलग बात है। अगर 50 बंदे 10 घंटे काम करते हैं तो वो एनर्जी होती है, एग्यूटिलिटी होती है, एक ये समझ लें कि एक एनर्जी होती है कि जिसके अंदर आप नहीं भी काम कर रहे तो आपको फिर भी इनकम आती है। तो ये इनकम जो होती है पैसिव इनकम, मतलब आप काम नहीं भी कर रहे आपको पैसा आ रहा है, काम कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। तो आपने सिंपली इस आइडिया से क्या चीज सीखी है,
वो है एक्टिव और पैसिव इनकम। ईएसबी मॉडल कैसे काम करता है? ईएसबी मॉडल एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के अंदर क्या खुसूसियात होती हैं वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर पैटियंस होना चाहिए, बिहाइंड द सीन उसको स्केचेस बनाने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके अंदर माइंड में आइडियाज होने चाहिए, मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए भी अगर आपके पास 50 लाख रुपए है ना, 50 लाख रुपए, तो आपने उसका 25 जो है वो कहीं इन्वेस्ट कर देना है, 25 बैकअप के लिए लाजमी छोड़ना है। ये एक बिजनेसमैन की निशानी मैं आपको बता रहा हूं कि 25 वो उतना बैकअप के लिए लाजमी छोड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का बिजनेस रन होता है, स्टार्टिंग में वो थोड़ा बहुत स्लो है, तो आपका वो बैकअप जो है वो काम आएगा। फिर जब वो आगे जाके आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि ये अब आप मुझे रिटर्न कर रहे हैं, तो आप उस तरह से और भी होटल डेवलप कर सकते हैं। जब आपके पास अर्निंग हाई तो आप और लगाते जाओ, और इन्वेस्ट आप लोगों को ये बिजनेसमैन बना देगी, ठीक है। एक जगह पे आपका होटल चल गया, दूसरी जगह पे भी आप उसी नाम से कोई बड़ा होटल बना दो, फिर तीसरी जगह पे भी बना दो। ये एक होटल की ही बात नहीं कर रहा मैं, एक होटल की ही बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप इस तरह के दर्जनों काम कर सकते हैं, सैकड़ों काम कर सकते हैं। जो आपके अंदर टैलेंट है उसको इस तरह से आप रन कर सकते हो। अगर अभी आपके पास वैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, काम करो, अर्निंग करो, देन आप लोग ये वाली सोच लाजमी रखो साथ, ठीक है। बिजनेसमैन वाली सोच लाजमी रखो, बिजनेस आइडियाज अपने अंदर लेके आओ। तो चले, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और ईएसबी मॉडल आप लोगों को क्लियर अब तक हो गया होगा। अगर आपको ईएसबी मॉडल में किसी भी चीज की कोई भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर आप लोगों के सामने बयान किए हैं, ई, एस और बी। ई मीन एम्प्लॉय, 9 to 5 जॉब करने वाला मुलाजिम, गद्दा। दूसरा जो है वो आप लोगों के पास सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का मुलाजिम। जान है तो जहान है, ये बात है, ठीक है। अगर नहीं है कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपने देखा बिजनेसमैन, जो खुद तो काम नहीं करता लेकिन अपने साथ एक नेटवर्क को जोड़ के रखता है। अगर आपके पास ये एनर्जी है कि अगर आपके नेटवर्क बना सकते हो तो आप कोई भी काम, कोई भी बिजनेस रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एबिलिटी जो है, ये स्किल आप लोगों ने सीखनी है। अभी जो आप लोगों को मैं स्किल सिखाऊंगा वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटली आप लोग कैसे नेटवर्क बना सकते हो और अपना बिजनेस कैसे रन कर सकते हो, और ये सारी चीजें सीखने के लिए मेरे इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। होपफुली कि आज वाली जो वीडियो है वो आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।